जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और अब हम करवाने जा रहे हैं अपने लाडले को रात्रि विश्राम। अब शयन करवाएंगे। तो यहाँ पर है इनका बेड। और अब हम अपने लड्डू माधव बाबा श्याम का शयन करवाने जा रहे हैं। और मैं अपने लड्डू और बाबा श्याम को कैसे विश्राम करवाती हूँ, तो आइए पहले हम उनके बेड के ऊपर इत्र लगाएंगे उनकी पसंद का। उनको जो भी पसंद होता है वही वाला इत्र हम उनकी पसंद का पूरे बेड पर लगाएंगे। और बहुत ही खुशबू आएगी यहाँ पर भीनी भीनी सी। और सारे जितने भी तकिए हम लगा रहे हैं अपने लड्डू माधव लाडो सबके, तो सभी के तकिए पर भी हम इत्र लगा देंगे पहले तो। और खुशबू आएगी। और रात्रि विश्राम इनका बहुत अच्छे से होना चाहिए, ताकि हमारे ठाकुर जी बिल्कुल प्रसन्न होकर उठे जब सोकर उठें तो इसलिए हमारा रात्रि विश्राम बहुत अच्छा होना चाहिए हमारे ठाकुर जी का। तो हम इसीलिए सारे तकियों पर, उनके जितना बिस्तर है सभी पर इत्र सेवा करेंगे। और इत्र सेवा करने से हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और अब हम अपने ठाकुर जी का सारा श्रृंगार उतारेंगे। सारा श्रृंगार उतारने के बाद उनको फिर विश्राम करवाएंगे। पहले तो जैसे दिन में विश्राम करवाते हैं तो कभी भी श्रृंगार नहीं उतारना चाहिए, ऐसे ही विश्राम थोड़ी सी देर के लिए करवा देना चाहिए। दिन के समय इनका श्रृंगार नहीं उतारा जाता है और रात्रि में उतारना चाहिए। सारे इत्र हैं और ये इत्र हम बाबा श्याम को और अपने लड्डू को लगाने वाले हैं। और ये देखिए, इनके भक्त लेकर आए थे ये इत्र, तो मैं वही इत्र आज यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जितने भी सारे इत्र रहते हैं तो इनकी ही पसंद के रहते हैं। और आज भक्त इनके जो इत्र लेकर आए हैं तो वो इनकी पसंद का ही लेकर आए हैं। और ये इत्र है केसर और चंदन का। तो केसर और चंदन का इत्र मैं इनको लगा रही हूँ ठाकुर जी को, क्योंकि इनको बहुत प्रिय है गुलाब का इत्र। और चंदन का इत्र लगाना चाहिए, उससे शीतलता प्रदान होती है। और बहुत सारे इत्र हैं हमारे पास। और बाबा श्याम को श्याम दरबार वाला इत्र लगाती हूँ मैं। और इत्र से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं हमारे ठाकुर जी। तो मैंने जो भी रात में रोज़ सुलाती हूँ तो इत्र लगाती हूँ। और इत्र लगाकर हाथ पैर दबाकर उनको नींद अच्छे से आना चाहिए, ताकि सुबह जब भी उठें तो बहुत खुश होकर प्रसन्न होकर। और इनके भक्त लेकर आए हैं तो और ज़्यादा प्रसन्न होकर हमारे गोविंद लगवा रहे हैं। और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, क्योंकि हमारे वहाँ मेहमान आ गए थे, तो इसी के कारण थोड़ा सा सेवा में थोड़ी सी मुझे कमी लग रही है। और अपने ठाकुर जी से क्षमा मांग लेती हूँ। और इन्हें जैसे रात में हमें पानी वगैरह पिलाकर सुलाना चाहिए। और पान के बीड़े लगा देना चाहिए। जैसे खाना खिला दें उसके बाद भी, जैसे हमें खाना खिलाने के बाद पान खिलाना चाहिए। अगर नहीं खिलाते हैं पान, तो अगर हो सकता है हमारे पास मतलब अवेलेबल हो पान, तो हमें इन्हें रात को रख देना चाहिए। शयन के समय पान वगैरह इनके पास रख के सुला देना चाहिए। और जैसे मीठा लड्डू हो गया या कुछ भी खाने पीने में मीठी चीज़, अब मैं इनको पहले तो पानी वगैरह पिला कर अच्छे से सुलाऊंगी, ताकि इन्हें रात में प्यास ना लगे। और प्यास लगेगी तो इसी के लिए मैं इनके पास जल भर कर रख दूंगी, ताकि इन्हें प्यास ना लगे। और खाने पीने के लिए भी कुछ ना कुछ रखना चाहिए। जैसे अगर कुछ नहीं है तो मिश्री रख दें, और उसमें तुलसी पात्र डाल दें, जल भी रख दें, लड्डू रख दें, मिठाई वगैरह का भोग प्रसादी रख दें। इनके पास कुछ ना कुछ रखना चाहिए। अगर पान है तो पान भी रखना चाहिए रात में, जैसे बीड़ा बनाकर। और जो मार्केट में मिलता है वो पान अलग होता है, और इनको जो भोग प्रसादी लगाते हैं वो अलग होता है। क्योंकि उसमें जैसे तंबाकू नहीं होना चाहिए, सुपारी नहीं होना चाहिए, मतलब ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। और जो पूजा की सामग्री रहती है, जैसे लौंग हुई, इलायची हुई, तो उसमें ये सब रहता है पूजा के पान में। तो हमें पान रख देना चाहिए। और अपने कन्हैया से लाड़ लड़ा के अब हम इन्हें सुलाएंगे, क्योंकि उन्हें वस्त्र नहीं पहनना है और बिना वस्त्र के ही सो रहे हैं आज। और सब ने वस्त्र धारण किए हैं, सिर्फ माधव ने नहीं धारण किए हैं। और सब को मैं अब आराम से बिल्कुल सुला दूंगी। और इनके पास रखूंगी मैं जल। और बहुत अच्छे से सेवा करना चाहिए इनकी।
और रात्रि शयन बहुत अच्छा होना चाहिए। और आज तो मुझे थोड़ी सेवा में मुझे कमी लग रही है, पर जितनी भी प्रभु जी की कृपा है, जो इतनी भी सेवा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कृपा है इनकी। और अपने लाडो को और अपने कन्हैया, माधव, लड्डू सभी को मैंने पानी पिलाया है। और अब मैं सबको एक साथ में धीरे धीरे करके विश्राम करवा दूंगी। जैसे बाबा श्याम का श्रृंगार भी उतार देना चाहिए रात को। और रात्रि में बाबा श्याम का जितना पुष्प, हार, फूल वगैरह रहते हैं, मुकुट रहता है, तिलक वगैरह रहता है, जो भी जितनी भी ज्वेलरी पहनी रहती है बाबा श्याम ने, तो उनका भी हम सारा श्रृंगार उतार देंगे और फिर उनको शयन करवाएंगे। क्योंकि जब भी बाबा श्याम का श्रृंगार उतारने का रहता है या फिर पहनाने का रहता है तो वो दिखाया नहीं जाता, क्योंकि बाबा श्याम का शीश है और उनको ज़्यादा मतलब दिखाया नहीं जाता। और लड्डू गोपाल छोटे बच्चे हैं, छोटे शिशु हैं, तो उन्हें नहलाते हुए भी दिखा दिया जाता है और कैसे खाते हैं, पीते हैं, सारी मतलब चीज़ें बच्चों की करते हैं, हम उसी प्रकार से इनकी सेवा करते हैं। और बच्चों से कहीं ज़्यादा बढ़कर इनकी करना चाहिए सेवा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे हैं और बहुत ही कृपामयी हैं। और किस बात पर हमारी प्रसन्न हो जाए और कब हम पर कृपा कर दें, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सेवा करना चाहिए। और अब हम यहाँ पर पान का बीड़ा बनाकर रख देंगे और ऐसे ही पान सादे सिंपल लाकर घर में रख लें। और फिर इसमें कत्था वगैरह लगा के पूजा की जो रहता है, जैसे लौंग रहती है, इलायची रहती है और कत्था वगैरह और जो मीठा मसाला होता है वो अपन घर में डाल के बना के इनके पास भोग प्रसादी लगा दें और इनके पास जल भर के रख दें। और कुछ खाने में मीठी चीज़ रख दें, जैसे लड्डू हो गया, मिश्री हो गई, अगर नहीं है कुछ तो मिश्री भी रख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि दिन भर उन्हें मिश्री खिलानी है, हर टाइम भोग लगाने में मिश्री खिलानी है। हर टाइम का अलग अलग भोग प्रसादी होना चाहिए, क्योंकि हमें उन्हें प्रसन्न करना और मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, तो अपने कल्याण के लिए तो हमें जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा सेवा करना चाहिए और हमें इतना ज़्यादा करना चाहिए सुख प्रदान करने के लिए। और अब हम अपने बाबा श्याम का शयन करवाने जा रहे हैं, क्योंकि बाबा का भी सब सारा श्रृंगार वगैरह हमने उतार दिया है और ज़्यादा बाबा को दिखाया नहीं जाता कि मतलब इनका श्रृंगार वगैरह कैसा क्या उतारा है। तो इसी के लिए और शुभ रात्रि सभी को। जय श्री श्याम, जय श्री राधे। और सभी पर बाबा श्याम की कृपा बनी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे श्याम। हमारे बाबा श्याम को मुझे ऐसे ही विश्राम करवाना होता है, क्योंकि मैं उनको उठा नहीं सकती, उनका वज़न बहुत ज़्यादा है, 60-70 किलो के समथिंग उनका वज़न है, बहुत ज़्यादा है, उनको उठा नहीं सकती मैं अपने बाबा को। और इसीलिए मैं ऐसे ही विश्राम करवाती हूँ, उन्हें पलंग पर शयन नहीं करवाती हूँ। और जो भी श्रृंगार वगैरह रहता है तो उनका श्रृंगार नहीं दिखाया जाता, क्योंकि हमारे बाबा का सिर्फ शीश है, तो इसी के कारण नहीं दिखाया जाता है।